ऐसा क्या हुआ कि जिम करना छोड़ के किया मैंने फ्लेक्स पूरा देखो। सुबह की राम राम आप सबको। ये मैं सुबह उठते ही पहले खाना बनाया, बेटे को स्कूल भेजा, खाना तैयार करके टिफ़िन तैयार कर उसके बाद नहाकर अपना तैयार होके फिर किया कॉम्ब, उसके बाद किया मैंने पूजा, हो गई जिम के लिए तैयार। पूजा करके फिर दूध लेने गई, मैं मोबाइल ले जाना भूल गई तो वहाँ पूजा करके वापस आई और उसके बाद टीका लगाया फिर और जिम पहुँच के अपना जैकेट खोल के क्योंकि ठंड शुरू हो गई, जैकेट पहन के जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाके वहाँ पे खाली मिलता है जिम, जितने बजे जाती हूँ, थोड़ी-सी लेट हो जाती हूँ, 8:30 तक हो जाता है टाइम। और ये देखो जिम है बिल्कुल खाली, 1-2 बंदे ही हैं, थोड़ा-सा और जल्दी जाना पड़ेगा मुझे लगता है। और साइक्लिंग करके ऐसा है कुछ टाइम से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है एक्चुअली नस में, ओवर ट्रेनिंग की वजह से मेरे ख्याल रेस्ट नहीं हुआ, तो अपनी बॉडी की भी हमें सुननी चाहिए। तो मैंने सोचा आज थोड़ा-सा वेट लिफ्टिंग छोड़ के करती हूँ, थोड़ा-सा कार्डियो करके ही एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने जंपिंग किया, उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग किया, स्ट्रेचिंग करके फिर आज सोचा बस कार्डियो ही करूँ तो रनिंग करके रनिंग, हाई नीज़, फिर स्ट्रेचिंग दोबारा किया कि थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी-सी बॉडी रिलैक्सेंट मोड मोड में आ जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर मैंने किया बर्पीज़, ऐसे सेट लगाए, पहले बर्पीज़ किया, फिर मैंने लगाया देसी दंड, फिर बर्पी, फिर दंड, ऐसे 3 सेट मैंने कंप्लीट किए 12 के 15 के जितने हो पाए। ज़्यादा लोड नहीं डाला क्योंकि हाथ में दर्द होने लग रहा था, नस में हल्का-फुल्का। और फिर उससे दोबारा से स्ट्रेचिंग की, उसके बाद थोड़े बहुत सोचा वर्कआउट कर लेती हूँ। थोड़ी-सी और स्ट्रेचिंग कर ली, आज तो बस दिन मैंने ऐसे ही निकाल लिया, बॉडी को ज़्यादा ही रिलैक्स दे दिया। फिर मैंने किया बटरफ्लाई या फ्लाइज़ जो भी है, ये वाला वर्कआउट इसके साथ मैंने किया। इस मशीन के साथ बेंच प्रेस फिर किया, फिर बटरफ्लाई, उसके बाद फिर बेंच प्रेस, फिर दोनों के कॉम्बो। एक्चुअली मैं कॉम्बो में लगाती हूँ ट्राइसेप और चेस्ट का, लेकिन यहाँ पे चेस्ट का ही कॉम्बो 2 वर्कआउट के एक साथ ही लगा लिया। उसके बाद फिर से पुशअप किया, फिर वही कॉम्बो जो मैंने बताया वही कॉम्बो किया, पुशअप और देसी दंड दोनों के कॉम्बो। धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं थी क्योंकि ऐसा है ना कि हम डेली वर्कआउट तो करते, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो रेस्ट। तो आज बस समझो कार्डियो सेशन ही था, बॉडी को रिलैक्स दिया। हमें अपनी बॉडी की भी सुननी चाहिए, कई बार बॉडी रिलैक्स माँगता है। तो 1-2 दिन अगर रेस्ट दे देते हैं, हल्का-फुल्का वर्कआउट करते हैं तो कुछ ये नहीं होता है। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे ज़्यादा पेन तो नहीं, पेन तो उतना नहीं था लेकिन मुझे लगा मुझे खुद को रिलैक्स छोड़ना चाहिए। तो फिर खाली था जिम तो मैंने सोचा चल फ्लेक्स ही कर लेते हैं। तो बस जिम बड्डी जो हैं उनको तो आदत होती है, थोड़ा बहुत फ्लेक्स करके अपनी अपडेट, जिनको जिम से प्यार होता है ना, वो अपनी अपडेट खुद में ही लगे रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कोई क्या कर रहा है, कोई जिम आ रहा है, कौन-सा वर्कआउट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपना ही फ्लेक्स करके अपने में खुश रहते हैं कितना अपडेट है खुद का। तो ये करके हो गई फ्री, फिर सोचा थोड़ा-सा चलो ट्रेडमिल पे वॉक कर लेते हैं, इंक्लाइन पे 20 पे, और स्पीड जो थी 3.5 या 4 पे मैंने कर लिया। उसके बाद लास्ट में सोचा थोड़ा-सा और स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके फिर घर जाती हूँ क्योंकि टाइम हो गया था, मैं थोड़ा लेट आई थी, पौने 9 आई और बज गया था 10 बजे। फिर घर पहुँचना ज़रूरी हो जाता है, मेरी मेड आती है सफाई करने। तो ये करके स्ट्रेचिंग करके थोड़ा-सा रिलैक्स। अब ऐसे देखो आफ्टर वर्कआउट ये वाली स्ट्रेचिंग करनी चाहिए सब कुछ, ताकि नेक के जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए, और जो हैंड के, क्योंकि देखो जो लिफ्टिंग हम करते हैं तो स्ट्रेन तो पड़ता ही है हमारे मसल्स पे, नसों पे। या फिर घर आ गई, घर आके ये लॉक खोला मैंने और ये घर सामान बिखरा हुआ है क्योंकि कल चंडीगढ़ से लौटी हूँ, कल गई थी किसी काम से। उसके बाद ये मैं प्रोटीन शेक बना के पीते हुए आज का व्लॉग यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।